क्या आपने कभी सोचा है, जो बुराई हम दूसरों के साथ करते हैं, क्या वो कहीं ना कहीं लौटकर हमारे जीवन में वापस आती है? क्या शब्दों से दिया गया जख्म भी कर्मों की गिनती में आता है? और अगर आता है, तो क्या महान आत्माएं भी उसे चुपचाप सह जाती है? आज की ये कहानी सिर्फ बुद्ध की नहीं है। ये कहानी है हर उस इंसान की जो सोचता है कि उसके कर्मों का कोई हिसाब नहीं होगा। तो आइए आज हम इस कहानी के जरिए जानते हैं कि हमारे कर्मों का हिसाब कैसे होता है। पर याद रखिए, कर्मा कभी भूलता नहीं। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां एक बहुत घमंडी व्यक्ति रहता था, जिसे अपने धन और ताकत पर बहुत घमंड था। जब उसे पता चला कि बुद्ध गांव आए हैं, तो वह उन्हें अपमानित करने के इरादे से उनके पास गया। वह व्यक्ति बुद्ध के सामने खड़ा हुआ और जोर जोर से उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने अपशब्द कहे, उन्हें ठग, पाखंडी तक कह डाला। लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। यह देखकर वह व्यक्ति और भी गुस्सा हुआ और बोला, तुम सुन क्यों नहीं रहे? मैंने तुम्हें कितना कुछ कहा और तुम हो कि मुस्कुरा रहे हो। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और वह दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया हो उसी के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता, वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। वह व्यक्ति चुप हो गया और शर्मिंदा होकर चला गया। कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया और उसके सारे धन ने भी उसे नहीं बचाया। जब वह मृत्युशैया पर पड़ा था, तब उसने बुद्ध के शब्द याद किए, कर्म लौट कर आता है। हमने सीखा कि हम जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो सब हमारे कर्म होते हैं। अच्छे कर्म हमें आगे ले जाते हैं और बुरे कर्म लौटकर हमें ही कष्ट देते हैं। इसलिए सोच समझकर बोलो, सोच समझकर चलो, क्योंकि कर्मा कभी किसी को नहीं छोड़ता।